एवोल्यूशनरी थ्योरी है या फैक्ट है? और हमारे पूर्वज कहाँ से आए? तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स पहले हमारी धरती पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, हमारी लाइफ पैदा होती है। उसमें बहुत से पेड़ पौधे, जानवर, हर चीज़ पैदा होती है जो आज हम देखते हैं। और इसी में सबसे कॉमन चीज़ आती है इंसानों की। इंसान पैदा होते हैं। तो आज के दिन बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई इंसान अगर बंदरों से आए तो आज के इंसान या आज के बंदर इंसानों में क्यों इन्वॉल्व नहीं हो जाते, क्यों ख़त्म नहीं हो जाते, क्यों ख़त्म नहीं हो गए। तो कितनी सच्चाई है इस बात में, आज की वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो में शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं अमजद ज़फ़ीर। और आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि थ्योरी एक फैक्ट है भी या सच है भी या एक झूठ है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये एक झूठ है और उसे नकार देते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत से सवाल को जवाब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, इंसान बंदरों से अगर आए तो बंदर क्यों गायब नहीं हो गए, क्यों ख़त्म नहीं हो गए? सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो बंदर आए या इंसान आए, जो अभी के टाइम बंदर हैं वो भी एक पीछे आपने एक पूर्वजों से आए हैं और इंसान भी एक पूर्वजों से आए। जो उनके पूर्वज थे वो एक ही थे और बंदर भी उन्हीं से पैदा हुए और इंसान भी उन्हीं से पैदा हुए। क्योंकि हम बंदरों से नहीं पैदा हुए, या जो आप बंदर देखते हैं चिंपांजीज, गोरिल्लाज, ये बंदर, इनसे हम नहीं पैदा हुए बल्कि इनके पूर्वजों से हम पैदा हुए हैं इंसान। कृष्णर को आप इमेजिन करना चाहते हैं तो आप एक पेड़ ले लीजिए। वो जब शुरू में बड़ा होता है तो उसका नीचे का तना एक ही रहता है, लेकिन वो बड़ा होते होते उसकी बहुत सी टहनियाँ आगे निकलती हैं, बहुत सी टहनियाँ बढ़ती हैं। तो वो फिर जब एंड आता है तो उसको समझ लीजिए लाइफ। क्योंकि शुरू एक चीज़ से होती है लेकिन आगे हज़ारों चीज़ें बन जाती हैं, हज़ारों टहनियाँ बन जाती हैं। तो ये कुछ होती है एवोल्यूशनरी की थ्योरी। अब भी बहुत से लोगों का सवाल ये आता है कि अगर इंसान बंदरों से आए तो बंदर और चिंपांजीज ये इंसानों में कन्वर्ट हो गए या नहीं हुए, ये तो छोड़ें इस बात को। अगर ये हुए तो इनकी लाइफ 3 चीज़ों में क्यों डिवाइड होगी? ये इतने सारे क्यों हो गए? ये एक ही क्यों नहीं रहा? ये चेंज क्यों नहीं हुए? तो इस बात का हम जिक्र आगे वीडियो में करते हैं, आपको आगे समझाते हैं। तो साल 1859 में एक किताब लिखी गई, द ऑफ ओरिजिनल स्पीशीज़। ये किताब लिखी गई, इसमें द थ्योरी नेचुरल स्पीशीज़ ये इसके बारे में लिखा गया। इसमें बहुत सी चीज़ें समझाएगी। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। वैसे ये किताब आप समझ रहे होंगे कि ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है या बहुत बड़ी किताब है, कोई हमें समझ नहीं लगेगी। तो आपको आगे समझाते हैं हम इस वीडियो में। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या थ्योरी ऑफ नेचुरल को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, ये बिल्कुल छोटी सिंपल सी बात है। आपको एक छोटी सी मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप एक इमेजिन करें कि एक मेंढक है, उसके पास 5 बच्चे हैं और उनमें से 4 बच्चों का कलर एक या ब्राउन कलर और एक का कलर ग्रीन है। तो एक दिन सांप आता है और उन सब को खा जाता है, तकरीबन 4 बच्चों को, और एक उनमें बच जाता है ग्रीन, जो अपने आप को पेड़ पौधों में आसानी से छुपा लेता है। 4 बच्चों को खा जाता है और फिर जाकर होती है नेचुरल सिलेक्शन, जो आगे फिर उनकी ज़िंदगी बढ़ती है तो फिर वो ग्रीन ही हो जाते हैं सारे। तो इसी तरह से हमारे जो बच्चे होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर हमारी आँखें ब्राउन हैं तो उनकी आँखें ग्रीन क्यों हो जाती हैं? तो ये होता है हमारी जीन्स में तब्दीली। जब कोई ना कोई जब होता है ना, मीटअप होता है, तो फिर कोई ना कोई चीज़ जीन्स आपकी चेंज होती है। तो फिर उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं, कुछ एग्जिस्ट कर पाती हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट चल रही है इसमें, तो फिर उसके बाद कुछ चल पाती हैं, कुछ नहीं चल पाती, कुछ ख़त्म हो जाती हैं, कुछ आगे बढ़ जाती है। तो ये कुछ होती है नेचुरल थ्योरी ऑफ, जो ये आपको मैंने बुक बताई। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये एवोल्यूशनर आया कैसे। तो करोड़ों साल पीछे हम जाते हैं तो हमें एक देखने को मिलता है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्कोमोबैक्टीरिया, जो अपने आप में पानी स्टोर करता था, उसे फिल्टर करता था और फिर धूप से एनर्जी एब्जॉर्ब करता था और फिर उसे बाहर ऑक्सीजन के तौर पर निकालता था। आज के दौर पर बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर आपको बताते हैं कि जो
जो इस इन्वायरमेंट में फिट बैठेगा, जो बहुत अच्छा होगा, पावरफुल होगा, वो इधर बैठ सकेगा, फिट बैठ सकेगा और वो ज़िंदा रहेगा। और लोग समझते हैं कि जिसके बहुत अच्छे बाइसेप्स होंगे, बहुत अच्छी बॉडी होगी, वो फिट बैठेगा। नहीं, जो बहुत से अच्छे, जो हमारे जो ये नेचर है इसमें फिट बैठ सकते हैं, वो इंसान इधर बैठते हैं। तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं ताजमहल वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।